हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 6 सितंबर 2022 को बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बहुप्रतीक्षित बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय में जो सहायक के पद जो होते हैं उसके लिए विज्ञापन निकाली गई है। तो बिहार लोक सेवा आयोग सहायक के लिए कुल 44 पदों पे विज्ञप्ति जारी की गई है। तो उसका विस्तृत विवरण मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो विज्ञापन संख्या 06/2022 बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय पटना में सहायक के कुल 44 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना के वेबसाइट www.bpsc.bis.nic.in पर प्रदर्शित है। इन रिक्ति या 44 पदों की कोटिवार विवरणी निम्नवत है। जैसे अनारक्षित वर्ग में अनुमान्य पदों की कुल संख्या 23 है। इसमें 35% आरक्षण के तहत 6 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कुल 4 पद है, जिनमें 1 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए कुल 7 पद हैं, जिसमें 3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति में कोई पद नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 8 पद हैं, जिसमें से 3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। पिछड़ा वर्ग में 1 पद है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 1 पद है। इस प्रकार से कुल 44 पद हैं, जिनमें से 13 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। फिर समान प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 25-26 दिनांक 18 फरवरी 2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है कि पोता पोती नाती नतनी के लिए आरक्षित 2% कुल पदों की संख्या 1 है। फिर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के आलोक में निःशक्तता से ग्रस्त उम्मीदवारों के लिए 4% आरक्षित कुल पदों की संख्या इस प्रकार से है। दृष्टि दिव्यांगता के लिए कोई पद नहीं है। मूक बधिर दिव्यांगता के लिए 1 पद है। चलन दिव्यांगता के लिए 1 पद है। फिर नोट में दिया गया विज्ञापित पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। वेतनमान स्तर 7 है, यानी लेवल 7 का पोस्ट है, और वेतनमान 44,900 से 1,42,400 तक है। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री। आवेदन प्राप्ति हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदक को स्नातक का डिग्री धारक होना अनिवार्य है। उम्र सीमा दिनांक 1/8/2022 को न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला 40 वर्ष, अनारक्षित महिला 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला 42 वर्ष। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के पत्रांक 212 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में वैसे उम्मीदवार जो दिनांक 1/8/2019 से 1/8/2022 तक उपर्युक्त वर्णित अधिकतम उम्र सीमा के आधार पर पात्रता रखते हैं, वे प्रस्तुत विज्ञापन के लिए सुपात्र होंगे, बशर्ते वे अर्हताएँ पूरी करते हों। फिर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापन 2374 दिनांक 16/7/2007 के आलोक में बिहार सरकार के ऐसे सरकारी सेवक, बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक जो 3 वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की छूट अनुमान है। बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी बिहार सरकार में निरंतर 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं। समान प्रशासन विभाग के पत्रांक 524 दिनांक 13/1/2022 के आलोक में आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने के लिए बिहार राज्य के सरकारी सेवकों के लिए राज्य सरकार की सेवा में आने के उपरांत अधिकतम 3 अवसरों की सीमा होगी। फिर चयन प्रक्रिया में देखते हैं हम लोग, परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। प्रथम चरण में प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों से मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अलग से पुनः ससमय आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में आवेदन में दी गई सूचनाओं में भिन्नता होने की स्थिति में आवेदक को
मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है। प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र समान ज्ञान का होगा। परीक्षा का विषय एवं प्रश्नों की संख्या निम्नवत होगी। जैसे क में समान अध्ययन, प्रश्नों की संख्या 50 होगी। समान विज्ञान एवं गणित, प्रश्नों की संख्या 50 होगी। मानसिक क्षमता जांच, प्रश्नों की संख्या 50 होगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। फिर परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। समान ज्ञान प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पत्र की भाषा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी होगा। फिर प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी, यानी परीक्षार्थी चाहे तो अपने साथ पुस्तक ले जा सकते हैं। प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक ले जाने की छूट होगी। परीक्षार्थी अपने साथ अधिकतम 3 पुस्तक, एक समान ज्ञान के लिए, एक गणित के लिए, एक समान विज्ञान के लिए परीक्षा भवन में ले जा सकते हैं। पुस्तकों में NCERT, BSEB, ICSE एवं अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मान्य हो गए। किसी विषय से संबंधित गाइड, किसी पुस्तक की फोटोकॉपी अथवा हस्तलिखित नोट परीक्षा भवन में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा भवन में प्रवेश करने के पूर्व परीक्षार्थी अपना नाम एवं अनुक्रमांक अनुमान पुस्तक पर स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे। परीक्षा भवन में पुस्तकों का आदान प्रदान पूर्णतया वर्जित है। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम अधोलिखित होगा। खंड क में समान अध्ययन, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की समान जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें निम्नांकित के संबंध में यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर समसामयिक वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटना इत्यादि है। भारत और उसके पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन है। खंड ख में समान विज्ञान एवं गणित, इसमें समांतर मैट्रिक स्तर के निम्न विषयों से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समान विज्ञान में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान एवं भूगोल। गणित विषय में संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का विकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि। खंड ग में मानसिक क्षमता जांच, इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन एवं कूट व्याख्या। फिर है कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं पत्रांक 6706 दिनांक 1/10/2008 के आलोक में प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में समान श्रेणी के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला एवं दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। प्रश्न पत्र 1 में विषय समान हिंदी, इस परीक्षा के लिए प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। हिंदी विषय में अर्हतांक 30% है जो अनिवार्य है, किंतु मेधा सूची के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। जो उम्मीदवार इस विषय में 30% अंक प्राप्त नहीं करेंगे उनके मुख्य परीक्षा के दूसरे विषय यानी समान ज्ञान मुख्य प्रश्न पत्र 2 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा वे मुख्य परीक्षा में योग्यता प्राप्त नहीं समझे जाएंगे। प्रश्न पत्र 1 की परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी होगा। इस विषय में कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट होगी। फिर प्रश्न पत्र 2 में विषय समान ज्ञान है। इस परीक्षा के लिए प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। प्रश्न पत्र 2 समान विज्ञान में विषय एवं प्रश्नों की संख्या निम्नवत होगी। समान अध्ययन में प्रश्नों की संख्या 50 होगी। समान विज्ञान एवं गणित में प्रश्नों की संख्या 50 होगी। मानसिक क्षमता जांच में प्रश्नों की संख्या 50 होगी। समान ज्ञान मुख्य परीक्षा में प्रश्न पत्र की भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट होगी। प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार वैसे अभ्यर्थी नहीं होंगे
जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिए जाने का आदेश पारित किया गया हो। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या पात्रता के बिंदु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है प्रश्नपत्र 1 में समान हिंदी है। इसमें इस प्रश्नपत्र के सभी प्रश्न बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यमिक या सेकेंडरी स्तर के होंगे। इस परीक्षा के प्रश्न हिंदी भाषा में भावों की शुद्ध एवं स्पष्ट अभिव्यक्ति की क्षमता, सहज बोध शक्ति के परीक्षण से संबंधित होंगे, जिसमें वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, शब्द, अक्षर एवं विसर्ग, संधि, संज्ञा, वचन, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समानार्थक शब्द या विपरीतार्थक शब्द, हिंदी के प्रचलित कथ्य एवं मुहावरे आदि से संबंधित हिंदी भाषा एवं व्याकरण के प्रश्न होंगे। प्रश्नपत्र 2 समान ज्ञान का होगा। इसमें समान अध्ययन के अंतर्गत इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की समान जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें निम्नांकित के संबंध में यथासंबंध प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर समसामयिक विषय में वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटना इत्यादि है। भारत और उसके पड़ोसी देश में पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य एवं स्वतंत्रता आंदोलनें, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास एवं पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन। खंड ख में समान विज्ञान एवं गणित, इसमें समानतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषयों से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समान विज्ञान में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान एवं भूगोल। गणित में संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि है। खंड ग में मानसिक क्षमता जांच, इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, स्थान अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर शाब्दिक श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या। मेघा सूची देखते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संसूचित रिक्तियों की 10 गुनी होगी। मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर ही आरक्षण कोटिवार मेघा सूची तैयार की जाएगी। फिर आरक्षण में हम लोग देखते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं। आवेदन में दिया गया स्थायी पता या आरक्षण प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पहला जाति प्रमाण पत्र, दूसरा स्थायी निवास मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र। पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। ठीक है। फिर यहाँ आरक्षित वर्ग के लिए कोट संख्या भी दिया गया है, कोटि कोड। ठीक है। इसमें अनुसूचित जाति के लिए कोटि कोड 2 है, अनुसूचित जनजाति के लिए कोटि कोड 3 है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए कोटि कोड 4 है, पिछड़ा वर्ग के लिए कोटि कोड 5 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कोटि कोड 7 है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो भी अभ्यर्थी EWS या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का जो सर्टिफिकेट जारी करेंगे, उसका जो है विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के आधार पर निर्गत EWS प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे। तो ये विज्ञापन में स्पष्ट कर दिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 का ही EWS प्रमाण पत्र मान्य होगा, इसलिए वो लोग अभी इसको बनवा लेंगे। ठीक है। यदि कोई अभ्यर्थी सोचते हैं कि जब अंतिम चयन हो जाएगी तब बनवाएंगे, तो उनका EWS के रूप में आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।
फिर है आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जैसे मैट्रिक का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए, स्नातक डिग्री प्रमाण पत्र या स्नातक अंक पत्र, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित घोषणा पत्र, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जारी किया गया प्रमाण पत्र। फिर शुल्क देखते हैं हम लोग। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए शुल्क 600 रुपया है, जबकि बिहार राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 150 रुपया शुल्क निर्धारित है। अब बिहार राज्य की सभी आरक्षित अनारक्षित महिला उम्मीदवारों के लिए भी शुल्क 150 रुपया निर्धारित की गई है। जबकि दिव्यांग अभ्यर्थियों जो कि 40% या उससे अधिक हैं, उनके लिए भी 150 रुपया शुल्क निर्धारित की गई है। और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपया शुल्क है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि दिनांक 7 सितंबर 2022 से है, यानी कल से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2022 है। फिर है ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक निर्देश इस विज्ञापन के साथ संलग्न है। रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन डाटा को एडिट करने का ऑप्शन रहेगा, जो पेमेंट करने के पूर्व तक ही उपलब्ध होगा। इसमें रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी द्वारा भरी गई किसी भी प्रविष्टि, नाम पिता, पति, माता, आरक्षण कोटिवा इत्यादि को एडिट करने का प्रावधान रहेगा। फिर पेमेंट का भी यहाँ पे दिया गया ऑप्शन, ठीक है। कैसे वो पेमेंट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कुछ सुधार के लिए भी कुछ छूट दी गई है कि उक्त एडिट करने की तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन के डाटा में किसी प्रकार के सुधार परिवर्तन के नहीं, जब फॉर्म एक बार फिल कर देंगे तो एडिट करने के बाद जो होगा कि डाटा में किसी प्रकार के सुधार या परिवर्तन करने का विचार नहीं किया जाएगा। इसकी विस्तृत विवरणी निम्नलिखित प्रकार से है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे दे दिया गया है। इसको एक बार आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी इसको ज़रूर से पढ़ लेंगे। फिर आवेदन भरने में क्या करेंगे, हिंदी अंग्रेजी में सिग्नेचर भी करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, साथ में एक फ़ोटोग्राफ भी अपलोड करेंगे। तो इस प्रकार से बहुप्रतीक्षित बीपीएससी या बिहार लोक सेवा आयोग में सहायक के जो विज्ञापन आने की चर्चा काफ़ी दिनों से थी, वो विज्ञापन आयोग की वेबसाइट पे आ गई है। इसलिए जो भी अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल हैं वो लोग इसके लिए ज़रूर से आवेदन करें, क्योंकि ये जो है काफ़ी प्रतिष्ठित पद है और इसमें सफल होते हैं तो आप काफ़ी आगे जा सकते हैं। आयोग में आप डिप्टी सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी के पोस्ट तक भी जा सकते हैं। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।